Какая жесть. Не снимай, носи. नमस्कार दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर चल रहा है, जो जंग चल रहा है, इसके बारे में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं जिनको पता नहीं कि ये वॉर जो जंग चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, मैं उनको बता दूं ये आखिर क्यों चल रहा है। इसकी वजह है नेटो। यूक्रेन चाहता है नेटो में शामिल होना और रशिया चाहता है यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। और ये नेटो क्या है? नेटो एक संगठन है, अलग अलग देशों का एक संगठन है, जिसमें 30 से ज़्यादा जो देश हैं इस ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं। तो इसमें यूक्रेन भी बहुत सालों से ट्राई कर रहा है ज्वाइन करने का, लेकिन रशिया के दबाव की वजह से वो नहीं कर। तो नेटो जो है, नेटो में करीब 30 या 30 से ज़्यादा देश शामिल है। तो यूक्रेन अगर इसमें शामिल हो जाता है नेटो में, नेटो के ग्रुप में, तो इससे क्या होगा, जो रशिया का जो राष्ट्र सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। और रशिया ये बहुत सालों से यही कोशिश करते आ रहा है कि दबाव दे रहा है यूक्रेन को कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। नेटो ग्रुप में जितने भी देश हैं ये सभी रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं। और वो यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हो जाता है तो वो जो देश हैं, यूएस हो गया या नेटो में जो भी शामिल देश हैं, वो यूक्रेन के बॉर्डर में अपने आर्मी, अपने ट्रूप्स वहाँ पे तैनात कर सकेंगे। और रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर एक ही है, तो वहाँ पे रशिया का जो है राष्ट्र सुरक्षा खतरे में पड़ता है, खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। यूक्रेन अगर नेटो में शामिल होता है और रशिया ने अगर यूक्रेन पे हमला किया, तो नेटो का नियम है, नेटो का एक रूल है कि उसमें मतलब उस नेटो के ग्रुप में जितने भी देश हैं उसमें से किसी भी एक देश पे अगर कहीं कोई बाहरी देश अगर अटैक करता है, तो बाकी जितने देश हैं नेटो के ग्रुप में शामिल, वो सभी मिलके उस देश से लड़ते हैं जिसने नेटो में शामिल किसी भी एक देश पे अटैक किया होता है। तो इसीलिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन उसमें शामिल ना हो, क्योंकि जो भी नेटो में जितने भी देश हैं वो सभी रशिया को अपना दुश्मन देश समझते हैं। इसीलिए रशिया चाहता है यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। तो ये जो भी वॉर चल रहा है, मैं यही कहूँगा कि ये एक मतलब जो बड़े बड़े नेता हैं वो आपस में जो भी डिसीजन लेते हैं, जो जंग लड़ने का या वॉर का जो भी डिसीजन लेते हैं, लेकिन इसमें आखिरकार पिसते कौन हैं? जो आम आदमी होते हैं वही पिसते हैं, जो आम लोग होते हैं वही मरते हैं। इसमें बच्चे, औरतें, आदमी जो भी हैं, यही वो उसमें मरते हैं ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से जितने भी वॉर होते हैं, कोल्ड वॉर, हॉट वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3, 4 जो भी होते हैं, ये बेकार का सिर्फ लड़ाई है। लड़ाई से कोई मसला नहीं हल होता, लड़ाई से सिर्फ जाने जाती हैं, लड़ाई से सिर्फ नुकसान होता है। तो जितना भी हो सके बातचीत से ही हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो या कोई भी हो, उनको बातचीत से ही हर हल निकालना चाहिए। जो वॉर है इससे कभी किसी का ना भला हुआ है और ना कभी किसी का भला होगा। तो प्लीज़ जो अभी वॉर चल रहा है, मैं तो चाहता हूँ ये ख़त्म हो जाए, जल्दी से ख़त्म हो जाए। रशिया जो है मान जाए बातचीत के लिए, जबकि रशिया इस पे दावा कर रहा है हमने अभी तक किसी लोकल सिविलियंस पर हमने कोई अटैक नहीं किया है। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि अगर किसी देश में अटैक होता है तो उसमें मरते हैं लोग, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हों, इसमें लोग मरते हैं। और यूक्रेन में भी बहुत लोग मर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये वॉर जल्दी से ख़त्म हो जाए और जो भी मसला है वो बातचीत से हल किया जाए।
तो मैंने अपनी जो भी राय है, मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया। तो आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।